सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 34वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद आज प्रारंभ हो रहा है। पीछे प्रथम पाद में मीमांसा के शब्द आदि का, वेद के नित्यत्व इत्यादि का प्रसंग चला था। और चूंकि मीमांसा दर्शन वाक्यों की विवेचना करता है तो वाक्यों में बहुत सारे तत्व आते हैं, उनमें एक अर्थवाद भी होता है। जैसा कि हमने अर्थ संग्रह में देखा था। अर्थ संग्रह में अर्थवाद नाम से हमने देखा था कि वेद वाक्यों के भेद किए गए थे। उनमें कौन कौन से भेद थे? विधि, निषेध, मंत्र, निषेध, नामधेय और अर्थवाद। तो अर्थवाद किससे जुड़ा हुआ है? सीधे शास्त्र के वचनों से। ऐसे शास्त्र के वचन जहां अर्थवाद आया है। अर्थवाद क्या होता है थोड़ा हम यहां भी देखेंगे, लेकिन अर्थ संग्रह में हमने इस बात को समझा था कि वाक्य सीधे सीधे उस बात को नहीं कह रहा। वाक्य से जो अर्थ निकल करके आ रहा है वो किसी सीधे अर्थ को द्योतित नहीं कर रहा है। उसका कोई तात्पर्य सीधे सीधे निकल के नहीं आ रहा है, तो वो प्रशंसा में होता है या उसकी निंदा में होता है। स्तुति या निंदा, दो तरह से अर्थवाद को देखा जाता है और उसमें भी फिर भेद किए गए। तो यहां जो प्रथम अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है, ये अर्थवाद विषय का चल रहा है। और अर्थवाद को देखते हुए कुछ वाक्य ऐसे हैं जिन पर कि पूर्व पक्षी आक्षेप करेगा कि ये वाक्य तो शास्त्र में किसी अर्थ को रखते नहीं, इनका कोई मतलब नहीं है, प्रयोजन क्या है इन वाक्यों का। तो वहां ये उसकी उपयोगिता बताएंगे अर्थवाद की सहायता लेते हुए कि ऐसे वाक्य अर्थवाद हैं, और अर्थवाद है तो वो सार्थक हो गया। वाक्य की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए ये सारे प्रयास हैं पूरी मीमांसा दर्शन। कोई भी वाक्य है, शास्त्र का वाक्य विशेष रूप से, क्योंकि वो अनर्थक नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ प्रयोजन अवश्य है उसका। तो कैसे कैसे प्रयोजन होते हैं शास्त्र के वाक्यों के, यही हम पूरे मीमांसा में पढ़ेंगे तरह तरह की स्थितियों में। नहीं तो हमें वो वाक्य निरर्थक लगेंगे, और निरर्थक लगेंगे तो शास्त्र भी हमारे लिए प्रामाणिक नहीं कहलाएगा। तो अर्थवाद को लेकर के यहां प्रारंभ किया प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद। इसमें देखिए अधिकरण क्या लिखा है? अर्थवादाधिकरणम। अर्थवाद इस विषय वाला ये अधिकरण है। अर्थवाद के बारे में एक अधिकरण है। अधिकरण पीछे भी आते रहे, एक प्रसंग उठाया जा रहा है, कुछ दूर तक, कुछ सूत्रों तक, उसी की विवेचना की जाएगी। अर्थवादाधिकरण, और इसको दूसरे नाम से भी बोलते हैं अर्थवाद प्रामाण्याधिकरणम। अर्थवाद की प्रामाणिकता ये अधिकरण किया जा रहा है। जब यहां ये विवेचना की जा रही है कि अर्थवाद के बारे में बताया जा रहा है, तो अर्थवाद की प्रामाणिकता को बताया जा रहा है कि अर्थवाद क्यों आवश्यक है। अर्थवाद भी निरर्थक नहीं है। अगर वाक्य निरर्थक लग रहा है और किसी ने कह दिया कि ये तो अर्थवाद है, तो भाई अर्थवाद है, इससे क्या वाक्य सार्थक हो गया अर्थवाद कहने से? तो इसके साथ साथ ये बात जुड़ी हुई है कि अर्थवाद भी एक प्रमाण है, अर्थवाद भी सार्थक है, ये भी साथ में यहां पर सिद्ध किया जाएगा। किसी वाक्य को हम मात्र अर्थवाद कह दें, इतने से दूसरा संतुष्ट नहीं होगा। अर्थवाद की भी उपयोगिता हमें बतानी होगी। तो दूसरे ढंग से यहां क्या हुआ कि अर्थवाद की प्रामाणिकता को यहां पर बताया जा रहा है इस विवेचना में, अर्थवाद की प्रामाणिकता को। वाक्यों की दृष्टि से देखेंगे तो वाक्यों की अर्थवादता बताई जा रही है, वाक्यों को सार्थक करने के लिए, और साथ ही साथ अर्थवाद की सार्थकता भी बताई जा रही है, उसकी प्रामाणिकता। इसलिए इस अधिकरण को अर्थवाद प्रामाण्याधिकरणम ये भी कहा जाता है। तीसरा इसका नाम है अर्थवाद न्याय। अर्थवाद न्याय, न्याय शब्द से आप लोग परिचित हैं कि कुछ कुछ ऐसे चीजें, नियम होते हैं,
तरह तरह के न्याय लोक में प्रचलित होते हैं लोक की दृष्टि से। तो मीमांसा दर्शन में 1000 न्याय है ये कहा जाता है, कथन किया जाता है। तो न्याय कौन से हैं? वो सीधे सीधे लिखे हुए नहीं मिलेंगे, कुछ जगह आते हैं बीच में न्याय, लेकिन हमेशा नहीं होते। जैसे सूची कटाह न्याय और अर्धजरतीय न्याय, इस तरह से बहुत सारे न्याय छोटे छोटे प्रचलित हैं। उस तरह के न्याय 1000 यहां नहीं मिलेंगे मीमांसा में। बहुत सारे न्यायों का वर्णन मिलेगा, वाक्य आएंगे, हम कहेंगे हाँ यहां ये न्याय आया, यहां ये न्याय आया, लेकिन वो जो 1000 न्याय हैं वो इस तरह के 1000 न्याय नहीं मिलेंगे यहां पर मीमांसा में। भाष्य में भी, सूत्रों में तो है ही नहीं, भाष्य में भी नहीं मिलेंगे। तो यहां जिन न्यायों की चर्चा की जा रही है वो एक तरह से अधिकरण ही न्याय कहलाते हैं। एक एक अधिकरण एक एक न्याय है। इसमें 1000 अधिकरण लगभग हैं, 1000 विषयों को बताया गया, उन पर चर्चा की गई, उनकी विवेचना की गई, उनकी मीमांसा की गई। यहां ये बिंदु, अलग अलग अधिकरण अलग अलग बात को कहेंगे। कोई दो अधिकरण एक बात को नहीं कहेंगे, मिलती जुलती बात कह सकते हैं, उससे जुड़ी भी बात और उसके उदाहरण वो के वो आ सकते हैं, शास्त्र के वचन वो के वो आ सकते हैं, विवेचना भी कुछ वैसी हो सकती है, लेकिन प्रयोजन आदि सब उसके अलग मिलेंगे आपको। तो चूंकि यहां पर अर्थवाद के बारे में चर्चा चल रही है, इसलिए इस अधिकरण को अर्थवाद न्याय की भी कहा। तो अर्थवाद की परीक्षा करना, न्याय को हम न्याय दर्शन की दृष्टि से देखें तो प्रमाणों के द्वारा किसी वस्तु का निश्चय करना, प्रमाण ही अर्थ परीक्षणम न्याय। अर्थ मतलब वो वस्तु तत्व ठीक है या नहीं है। तो यहां चूंकि अर्थवाद की ही परीक्षा की जाएगी, अर्थवाद के बारे में चर्चा की जाएगी, इसलिए इसको अर्थवाद न्याय भी कहते हैं, अर्थवाद न्याय अधिकरण भी कह सकते हैं। तो देखिए, इसमें चर्चा से पहले पूर्व पक्ष उठाया जा रहा है कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पूर्व पक्षी कुछ आक्षेप कर रहा है और उस आक्षेप के आधार पर फिर ये अर्थवाद को ला करके विवेचना करेंगे। तो पूर्व पक्षी ने देखिए कुछ वाक्य बोले, भाष्य को देखिए। पहले सूत्र की भूमिका के रूप में लिखा गया, सो अरोदित यद अरोदित तद रुद्रस्य रुद्रत्वम। रुद्र शब्द है, रुद्र परमात्मा के नाम में भी आता है, औरों के लिए भी रुद्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसका एक निर्वचन यहां किया गया कि रुद्र क्या है? सो अरोदित, वह रोया, वह रोया। यद अरोदित, चूंकि वो रोया, वो जो रोया, तद रुद्र से रुद्रत्वम, रुद्र का रुद्रत्व क्या है? जैसे गो का गोत्व क्या है, मनुष्य का मनुष्यत्व क्या है, जो नाम रखा गया उस नाम के पीछे कारण क्या है। मानव क्यों कहते हैं इसको, मनुष्य को मानव क्यों कहते हैं? उसके पीछे कुछ प्रयोजन है, भाई मनु की संतान है इसलिए मानव कहते हैं इसको, मननशील है इसलिए मनुष्य कहते हैं इत्यादि, चलता है इसलिए गोत्व है इसलिए गौ नाम रखा गया। तो रुद्र को रुद्र क्यों कहा गया? क्योंकि वो रोया था, और वो जो रोया था यही रुद्र का रुद्रत्व है। रुद्र एक नाम हो गया किसी का, व्यक्ति का, और रोनापन ये उसकी सार्थकता हुई कि किसका नाम रुद्र क्यों रखा गया। तो सो अरोदित यद अरोदित तत् रुद्र से रुद्रत्व। एक वाक्य, इसकी और आगे विवेचना चलेगी। दूसरा, प्रजापतिर आत्मनो वपाम उदखिदत। प्रजापति ने, अब प्रजापति भी परमात्मा का नाम है, सृष्टि की रचना हुई उस संदर्भ में ये प्रजापति आया, प्रजाओं का पति स्वामी जो कि सृष्टि की रचना करता है। तो उसने क्या किया? आत्मनः वपाम उदखिदत, अपनी, आत्मा ने माने अपनी, वपा को, वपा एक प्रकार की चर्बी कही है, पेट के यहाँ जो जमा होती है और शरीर के अंदर, उसको उसने उखाड़ डाला, अपनी ही चर्बी को। अब उसके लिए चमड़ी भी काटनी पड़ेगी, मांस भी काटना पड़ेगा, अपनी चर्बी को उसने निकाल दिया। अब उसके आगे पीछे के भी वाक्य हैं, नीचे दिए हुए हैं, लेकिन इसने केवल अभी इतना वाक्य उठाया है पूर्व पक्षी ने। प्रजापति ने अपनी वपा को उखाड़ दिया, निकाल दिया, फाड़ करके बाहर निकाला। तीसरा वाक्य, देवा वै देव यजनम अध्यवसाय दिशो न प्राजानन। देवा, देवताओं ने निश्चय से देव यजनम, देव यजन को, देव यजन कहते हैं यज्ञ वेदी को, जहां पर देवता लोग यजन करते हैं ऐसी उस वेदी को देव यजन कहते हैं। उसमें अध्यवसाय है, उसमें बैठ करके, बैठ तो गए वो, लेकिन दिशो न प्राजानन, उन्होंने दिशाओं को नहीं जाना कि पूर्व दिशा किधर है, पश्चिम दिशा किधर है। अब यज्ञ वेदी में हम बैठते हैं, वहां यज्ञ करते हैं तो दिशाओं का ज्ञान तो होता ही है,
पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ इत्यादि बहुत सारी क्रियाएं, और हमारा बैठना दिशाओं से जुड़ा हुआ रहता है। देवयजन शब्द अपने यज्ञ के प्रसंग में भी आता है। भूर्भुव स्व, भूर्भुव स्वर्द्यौरिव भूमना पृथिवी ववरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादते। ये जो पृथ्वी ही देवयजन है, देवता लोग इसमें यजन करते हैं, ये पृथ्वी ऐसी है। अर्थात ये पृथ्वी को परमात्मा ने क्यों बना के दिया, उद्देश्य क्या है, देव लोग, अच्छे लोग यहां पर यजन कर सकें, अच्छे कार्यों को कर सकें, देव पूजा, संगतिकरण, दान और जितने भी अर्थ होते हैं, अच्छे अच्छे अर्थ हैं यजन के, उन सब कार्यों को कर सकें, इसलिए परमात्मा ने पृथ्वी को बनाया है। तो पृथ्वी ही एक तरह से देव यजन है। एक यज्ञ हम वो करते हैं बैठ करके, वहां भी वही बात है, वहां भी अच्छे कर्म किए जाते हैं, यजन किया जाता है, देवता लोग करते हैं यजन, अच्छे कार्य करते हैं, तो उसको भी हम देव यजनी बोलते हैं। तो देवताओं ने देव यजन में बैठ करके दिशो न प्रजनन, दिशाओं को ही नहीं जाना उन्होंने। अब ये 3 वाक्य क्या हुए, इत्येवमादीनी समामनातारः समामनन्ति वाक्यानि। समामनातारः जो शास्त्र के वाक्यों को बोलते हैं, उद्धृत करते हैं, कोट करते हैं, वो समामनात, समामनाता हुए, समामनातार है, बहुत सारे जो शास्त्र वेदता हैं वो लोग समामनंती, सम्यक रूप से बोलते हैं इन वाक्यों को। ये शास्त्र में देखो ये लिखा है, शास्त्र में ये लिखा है। ये पूर्व पक्षी ने क्यों बोला है साथ में, अगर मैं ही नहीं बोल रहा हूं, मेरे रचे हुए वाक्य नहीं है ये, जो समामनाता लोग हैं वो इन वाक्यों को बोलते हैं। मैं तो उनका उठा करके कह रहा हूं, मैंने फालतू के वाक्य नहीं लिए हैं। यानी मैं जिन वाक्यों को ले रहा हूं वो प्रामाणिक लोगों के द्वारा कहे गए और ये व्यर्थ हैं, शास्त्रीय वाक्य हैं और ये व्यर्थ हैं। आगे देखिए, ये बोलते हैं तानी किम किंचित धर्मम प्रमीमते, ये जो वाक्य हैं क्या ये किसी धर्म को बताते हैं, धर्म के बारे में ज्ञान देते हैं। धर्म को कर्म के साथ में जोड़ लीजिए, ये धर्म और कर्म जुड़े हुए हैं शब्द, धर्म क्रिया रूप होता है। अथातो धर्म जिज्ञासा, उसमें धर्म का क्या मतलब लेते हैं, धर्म की जिज्ञासा है तो एक तात्पर्य वहां कर्म में जाता है ना। तो ये क्या इससे किसी धर्म का ज्ञान होता है, निश्चय करते हैं। इति भवती विचारना, उतना अथवा नहीं करते हैं, इनसे किस कर्मों का पता लगाते हैं। इति भवती विचारना, इस विषय में अब यहां पर विचारना प्रारंभ की जा रही है। इन वाक्यों से किस क्रिया का पता लगता है, शास्त्र हमारे को क्या करेगा, विधि और निषेध करेगा। अगर 2 ही मुख्य भेद करें शास्त्र के वाक्यों के लिए, तो विधि और निषेध करेगा, या तो करने के लिए कहेगा या न करने के लिए कहेगा, ऐसा करो या ऐसा मत करो। विधि निषेध सामान्य रूप से 2 करते हैं। अब बाकी जो हम भेद कर लेते हैं उसमें अर्थवाद को भी ले लेते हैं, तो अर्थवाद भी अंततः कहीं क्रिया से जुड़ना चाहिए, अर्थ संग्रह के अंदर भी आया था और यहां भी सूत्र के अंदर इन्होंने लिखा है। तो तद अभिधीयते, इस विषय में अब ये चर्चा चल रही है। सूत्र पूर्व पक्षी का ही है, लेकिन पूर्व पक्षी एक बात को उद्धृत कर रहा है जो कि सबको स्वीकार्य है, शास्त्र वालों को भी स्वीकार्य है। तो सूत्र क्या है, प्रथम सूत्र, आमना यस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम तस्माद अनित्यम उच्यते। इसमें अल्प विराम लीजिए, आमना यस्य क्रियार्थत्वात्, यहां अल्प विराम ले लीजिए। एक बात कही उसने, आमनाय के क्रिया के लिए होने से, आमनाय मतलब जो शास्त्र हैं, जिसमें ये वेद और ब्राह्मण दोनों को ले लेते हैं, जितने भी हमारे शास्त्र के वचन हैं प्राचीन, उनको खासतौर से वेद लिया जाता है और ब्राह्मण वचनों को भी उसमें लेते हुए कथन करते हैं इस परंपरा के अंदर। तो आमनाय किसके लिए होता है, क्रिया के लिए होता है। ये बड़ी प्रसिद्ध बात है। हम वेद के संदर्भ में भी देख लें कि वेद किस लिए है, क्रिया के लिए, यानी उसमें कोई ना कोई क्रिया अवश्य मिलेगी, मिलनी चाहिए। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र हम लें तो अग्निम ईड़े पुरोहितम, तो ईड़े क्रिया आ रही है, मैं स्तुति करता हूं, कुछ ना कुछ क्रिया आएगी। और जिन मंत्रों में क्रिया नहीं भी है, ऐसे बहुत सारे मंत्र मिलेंगे जहां केवल परमात्मा की स्तुति है, क्रिया वचन है ही नहीं, तो भी क्रिया का अध्याय तो करना ही चाहिए। और स्वामी दयानंद जी के वेद भाष्य में और भावार्थ में आपको ये बात बहुत मिलेगी, हर जगह वर्णन आया, पृथ्वी ऐसी ऐसी है, या राजा ऐसा ऐसा है, या ईश्वर ऐसा ऐसा है, तो ऐसे परमात्मा की हमें उपासना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, उसका नित्य ध्यान करना चाहिए। कुछ ना कुछ क्रिया वाली बात महर्षि दयानंद अवश्य जोड़ देते हैं। सामान्य वर्णन प्रशंसा का आ रहा है, स्तुति जहां भी आएगी
ऐसा ऐसा होता है तो साथ में जोड़ दें, हमें ऐसा करना चाहिए। राजा लोग ऐसे ऐसे होते हैं, विद्वत जन ऐसे ऐसे होते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, हमें उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, कुछ ना कुछ क्रिया वो जरूर जोड़ते हैं। क्योंकि जितने भी शास्त्र के वचन हैं ये क्रिया से जुड़े हुए हैं। अगर क्रिया से रहित हम उनको देख रहे हैं कि बस यहां तो ऐसा लिखा है, उसका क्रिया से कोई जोड़ नहीं है, ये हमारी परंपरा से विपरीत है। अगर सीधी क्रिया नहीं भी लिखी है तो भी हमें क्रिया तो जोड़नी ही होगी, कुछ ना कुछ। अब ये जो 3 वाक्य देखे, इसमें ये किस क्रिया को कह रहे हैं? जैसे हम कहें कि मां गृधा कस्य स्विद्धनम कुर्बन नेवेह कर्माणी जिजी विशेषतम, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, यहां तो क्रिया नजर आ रही है। मां गृधा कस्य स्विद्धनम, दूसरे के धन की लालसा इच्छा मत करो, लोभ मत करो, क्रिया हमें नजर आ रही है। अग्नि ईड़े क्रिया नजर आ रही है। इन वाक्यों में कौन सी क्रिया कही जा रही है? तो आमना यस्य क्रियार्थत्वात्, आमना है तो क्रिया के लिए ही होता है, ये एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है पूर्व पक्षी का सूत्र, लेकिन सिद्धांति की बात को ये उद्धृत कर रहा है। देखो आप मानते हो आमना है तो क्रिया के लिए ही होता है, तो अगर हम शास्त्र की किसी भी बात को पढ़ रहे हैं, वहां ये मीमांसक को या हमारे को वैदिक दृष्टि से कुछ ना कुछ लाना चाहिए। अच्छा ये कहा गया, इसका मतलब मेरे को क्या करना है यहां पर, हमारे लिए मनुष्यों के लिए यहां पर क्या उपदेश है, हमें क्या करना चाहिए, वो बात कहीं ना कहीं से हमें अवश्य निकालनी है। सीधे नहीं है, हम अध्ययन करेंगे, उपयुक्त चीज वहां पर निकालनी आवश्यक है। बड़ा सिद्धांत है आमना यस्य क्रियार्थत्वात्, आमना है तो चूंकि क्रिया के लिए ही, व्यवहार के लिए ही है, व्यवहार के लिए। नहीं तो सामान्यतः बोल देते ना, हाँ शास्त्रों को पढ़ा पढ़ा है और ये केवल, ये तो सिद्धांत की शास्त्रों की बातें, उनका हमारे इनका जीवन से क्या लेना देना है। दर्शनों में देख लें, उपनिषद में देख लें, वेद में देख लें, इसका हमारे जीवन से क्या लेना देना, एक प्रश्न उठ जाता है। हमें समझ में आए ना आए, लेकिन वो हमारे जीवन से, हमारे लक्ष्य से अवश्य ही जुड़ा होता है, जोड़ना ही चाहिए हमारे को किसी भी तरीके से। तो आमनायस्य क्रियार्थत्व, चूंकि आमनाय क्रिया के लिए है, अनर्थक्यम अतदर्थानाम, ये जो अतदर्थ है, जो उस क्रिया के लिए नहीं है, उनका अनर्थक्य है, निरर्थकता हो जाएगी। चूंकि आमनाय शास्त्र क्रिया के लिए हैं और जो वाक्य क्रिया के लिए नहीं है, क्रिया को नहीं बता रहे हैं, तो अनर्थक हो जाएंगे। क्रिया के लिए है तो उनकी सार्थकता है और क्रिया के लिए नहीं है तो अनर्थक हो जाएंगे। तो दूसरा अंश क्या बनेगा? अनर्थक्यम अतदर्थानाम। यहां भी एक अल्प विराम ले सकते हैं। जो अतदर्थ हैं, क्रिया रहित हैं, उनका अनर्थक्य होता है। और ये जो वाक्य हमने बताया, उद्धृत किए, ये निरर्थक है, यहां कोई क्रिया नहीं जुड़ रही है, इसलिए निरर्थक है, पूर्व पक्षी की तरफ से कहा जा रहा है। तस्माद अनित्यम उच्यते, इसलिए ये अनित्य है, शाश्वत बात नहीं कहते। अनित्य मतलब ये निरर्थक है। वैसे नित्यता अनित्यता तो दूसरे ढंग से देखी जाती है कि ये इनका कोई आरंभ नहीं है, इनका उपदेष्टा नहीं है कि यहां से प्रारंभ करे। जो हम पिछले पाद में देख करके आए, इसका सीधा कोई उपदेष्टा ज्ञात नहीं होता, पता नहीं है, ये अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब नित्य है, वेद जो है वो नित्य है, ये मान करके जो कथन है। तो बोले कि ये तो अनित्य जैसे हो जाएंगे। तो यद्यपि वो नित्य है, आगे कहेगा भाष्यकार, पूर्व पक्षी अपनी बात को रखेगा कि आपकी दृष्टि से आप उनको नित्य कह भी दो, वो नित्य हैं भी, लेकिन वो अनित्य हो जाएंगे, यानी अनित्य जैसे हो जाएंगे। अनित्य जैसे कैसे? कि जो मानवकृत वाक्य हैं, मानवकृत विधियां हैं, वहां पर निरर्थकता हो सकती है। अनित्यों में निरर्थकता देखी जा सकती है, तो ये अनित्य हो जाएंगे, मतलब अनित्य जैसे हो जाएंगे। वेद के सब वाक्यों को निरर्थक नहीं कह रहा है ये। जो वाक्य सार्थक हैं, क्रिया वाले हैं, वो तो सार्थक होंगे ही, लेकिन इस तरह के जो बीच बीच में वाक्य आते हैं, तो बीच बीच में उसकी निरर्थकता भी आएगी। इस तरह से उसका अनित्यत्व होगा, नहीं अनित्य जैसे हो जाएंगे वो। आगे देखिए भाष्य, इसी बात को भाष्यकार ने खोला है पूर्व पक्षी की तरफ से। क्रिया कथम अनुष्ठेया इति ताम वदितुम समामनातारो वाक्यानि समामनंती। जो समामनाता है, शास्त्र को जानने वाले हैं, वो वाक्यों को बोलते क्यों हैं? तो बोले कि क्रिया कैसे अनुष्ठेय हो उसको कहने के लिए वो वाक्यों को बोलते हैं। ये चीज कैसे की जाए, जीवन कैसे जिया जाए, अलग अलग स्थितियों में क्या किया जाए, सैनिक को क्या करना है, राजा को क्या करना है, विद्वान को क्या करना है, इत्यादि। और कर्मकांड से भी जोड़ के देख लीजिए कि इस कर्मकांड में क्या किया जाए, उसको बताने के लिए मंत्र बोले जाते हैं। तो क्रिया कथम अनुष्ठेया, क्रिया की कैसे जानी चाहिए, इसको वदितुम कहने के लिए ये समामनाता लोग वाक्यों को बोलते हैं, ऐसे ही नहीं बोल देते। तद यानी वाक्यानि क्रियाम नावगमयंती,
तो उनमें से जो वाक्य क्रिया को जनाते नहीं है, जिन वाक्यों से क्रिया का बोध नहीं होता है वे, अथवा क्रिया संबंधम संबद्धम व किंचित, या वो क्रिया से संबंधित कोई बात नहीं कह रहे होते। दो बातें हुई हैं। एक तो वो वाक्य सीधे सीधे क्रिया को कहे, दूसरा क्रिया को तो नहीं कह रहा है लेकिन क्रिया से संबद्ध किसी बात को कह रहा है, तो भी वो सार्थक माना जाएगा। क्रिया से संबद्ध बात को कह रहा है तो कैसे? आप कर्मकांड की दृष्टि से देखें तो कर्मकांड में कुछ क्रियाएं की जा रही हैं, तो उसमें कोई देवता भी होगा और द्रव्य भी होंगे। अब ये जो देवता और द्रव्य हैं ये सीधे सीधे तो क्रिया नहीं है, लेकिन क्रिया के लिए है। इस देवता के लिए ये क्रिया की जा रही है, तो यदि कोई वाक्य देवता को भी कह रहा है तो कहेंगे हाँ ये क्रिया के लिए है। जब ये कहते हैं कि आमना यस्य क्रियार्थत्वात्, आमना क्रिया के लिए है, तो एक दृष्टि किसी के मन में हो सकती है कि क्रिया यानी मात्र क्रिया, उत्क्षेपण आदि जो क्रिया से देशांतर गति इत्यादि होती है, मात्र वही, ऐसा कोई सोच सकता है। उसके स्पष्टीकरण के लिए वाक्य आया, या क्रिया के लिए है मतलब क्रिया और क्रिया से संबद्ध जो चीजें हैं, क्रिया संबद्धम वा किंचित, जो भी क्रिया से संबंधित है उसके लिए भी है ये, वो भी सार्थक ही बताया जाएगा। तो क्रिया या क्रिया से संबद्ध, इसको आप दूसरे ढंग से ऐसे समझें कि जैसे सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि ने लिखा, मुमुक्षुत्व किसे कहते हैं? मुमुक्षुत्व मुक्ति को पाने की इच्छा होती है वैसे तो, अब केवल मुक्ति को पाने की इच्छा। अब इसको लेकर के लोक में, अध्यात्म में भी बहुत बात चल जाती है। जिसको विषय समझ में नहीं आया वो क्या सोचता है कि मुक्ति प्राप्ति की इच्छा की बात है और मुमुक्षुत्व हमेशा रहना चाहिए, तो अगर मैं खाना खाने की इच्छा करूंगा तो मुमुक्षुत्व कहां होगा? मेरे को वो भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, मेरे को सोना चाहिए, मेरे को नहाना चाहिए, मेरे को पढ़ना चाहिए। इन क्रियाओं को नहीं, केवल मुक्ति ही को ही लक्ष्य रखना है, ऐसा कोई जा सकता है। और इतने अति में कोई नहीं जाएगा, वो अपनी सामान्य क्रियाएं तो करेगा व्यवहार जीने के लिए जो है, लेकिन बहुत सी चीजों को वो इसलिए नकार देगा, बोले नहीं ये तो मुमुक्षुत्व नहीं है। जैसे कि कोई धन के लिए कुछ कार्य कर रहा है, सेवा कार्य कर रहा है, और वहां निश्चित है कि मेरे को वेतन चाहिए और इसके लिए मैं कर रहा हूं, तो बोले ये तो मुमुक्षुत्व नहीं हुआ, क्योंकि तो पैसे के लिए कर रहे हैं। और जो मुमुक्षुत्व जिसमें होगा वो तो पैसे के लिए तो नहीं करेगा, ऐसा एक मान्यता बन गई हमारी। पर स्वामी जी ने क्या लिखा? मुमुक्षुत्व मुक्ति और मुक्ति के साधनों की इच्छा। ये अतिरिक्त बात क्यों जोड़ दी उन्होंने? जो अनावश्यक भ्रांति लोगों को हो सकती है, मुक्ति और मुक्ति से संबंधित कोई भी साधन हो, वो चाहे खाना खाना हो, चाहे कपड़े पहनना हो, चाहे नौकरी करना हो, लक्ष्य मुक्ति बना हुआ है और उसको ध्यान में रखते वो यदि अपना जीवन चला रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मकान बना रहा है, ये भी मुमुक्षुत्व में आएगा। आवश्यकता के अनुसार मुक्ति के लिए जितना आवश्यक है उतना यदि कोई कर रहा है तो ये भी मुमुक्षुत्व के अंतर्गत आता है। तो यहां जो आप क्रिया की दृष्टि से देख रहे हैं, तो आमनाय से क्रियार्थत्वात्, क्रिया और क्रिया से संबद्ध जो कुछ है उस सबको क्रिया के लिए ही कहा जाएगा। मुक्ति और मुक्ति से संबद्ध जो भी क्रिया हम कर रहे हैं, हम चिकित्सा करा रहे हैं, हम और कुछ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, ये सब भी मुमुक्षुत्व के अंतर्गत आएगा। किसी के मन में ये नहीं हो कि ये तो मुमुक्षुत्व नहीं और ये मेरे करने योग्य कार्य नहीं है। मुमुक्षु है, साधना कर रहा है, बोले झाड़ू लगानी पड़ रही है, बोले झाड़ू लगानी पड़ती है, अब ये फालतू के काम करने पड़ते हैं, मुमुक्षुत्व तो है नहीं है। लक्ष्य तो मुक्ति का बना रखा है, अब ये कार्य मेरे को करने पड़ते हैं, वो खिन्न हो जाएगा। इसको पता है कि नहीं करने तो करने मेरे को, ये भी मुक्ति में सहायक है, मेरे आवश्यक है, अब उसको बाधा नहीं आएगी। दृष्टि का भेद है। तो शब्द भले ही यहां क्रियार्थत्व लिखा हुआ है, लेकिन क्रियार्थ मतलब क्रिया से संबद्ध चीज भी, बिल्कुल यही बात महर्षि ने वहां पर कही है। ये आर्ष दृष्टि है और युक्ति तर्क से भी होता है कि हाँ स्वाभाविक है, जिस लक्ष्य को पाना चाह रहे हैं उससे संबंधित हम इच्छा करते ही हैं और उसके बिना काम भी नहीं चलेगा। तो तत् यानी नाम वाक्यानि क्रियाम नावगमयंती क्रिया संबद्धम वा किंचित एवं एव भूतम अन्वाचक्षते। तो जो ना तो क्रिया को कह रहे हैं ना क्रिया से संबद्ध बात को कह रहे हैं, फिर किसको कह रहे हैं? वो एवं एवं, बस ऐसे ही, ऐसे ही। कैसे? उसमें कोई कैसे मतलब कोई वो नहीं होता कि इस तरीके से, बस ऐसे ही। बोले कहा क्या कर रहे हो, क्यों हंस रहे हो? बस ऐसे ही, कारण तो होता है
लेकिन जब कारण नहीं होता है बस जस्ट लाइक दिस या जस्ट लाइक दैट, उसकी तरह बस ऐसे ही जो हिंदी में बोलते हैं, तो एवं एवं बस ऐसे ही भूतम अर्थम अन्वाचक्षते, भूत मतलब हुए हुए, अर्थ को विषय को अन्वाचक्षते कह रहा है, ऐसा हुआ, रुद्र रोया, बस उस बात को कह रहा है। प्रजापति ने ऐसा किया, वपा को फोड़ करके निकाला, बस उसको कह रहा है। और देवों ने देव यजन किया, लेकिन उन्होंने दिशाओं को नहीं जाना, बस इसलिए कह रहे हैं, और कुछ मतलब नहीं है। ऐसा हुआ, भूत अर्थ को केवल कहा जा रहा है, हुए वे अर्थ को कहा जा रहा है भूतार्थ। अर्थवाद में आपने देखा था, भूतार्थवाद भी था एक, 3 तरह के थे वहां पर, अर्थवाद, हाँ, गुणवाद, अनुवाद, गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद। अर्थ संग्रह में जो पीछे अंत में दिया हुआ है वहां अर्थवाद के 3 तरह से भेद किए गए थे। गुणवाद का मतलब कोई ऐसी बात वहां कही जा रही है जो कि अन्य प्रमाणों के विपरीत पड़ रही है, अन्य प्रमाणों के विपरीत कोई बात उस वाक्य में कही जा रही है, लेकिन फिर भी कहा तो जा रहा है वहां पर, ये गुणवाद है। गुण का मतलब वहां पर फिर स्तुति और प्रशंसा या निंदा उस अर्थ में चला जाएगा। जिस अर्थवाद में ऐसी बात कही जा रही है जो अन्य प्रमाणों से विपरीत पड़ रही है, अन्य प्रमाण का मतलब प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भी ले लेंगे, प्रत्यक्ष और अनुमान आदि जो प्रमाण है, दिख कुछ और रहा है, वाक्य में कुछ और लिखा हुआ है, अन्य प्रमाण के विपरीत वाक्य अर्थ वहां पर वाक्य में दिखाई दे रहा है। अथवा दूसरे शब्द से भी ले सकते हैं, एक तरफ शब्द कुछ और कहा गया है, यानी वाक्य में साक्षात कथन कुछ और किया गया है, और यहां हम उससे जो निकाल रहे हैं वो कुछ और कहा जा रहा है। एक तो गुणवाद, एक होता है अनुवाद, वो भी अर्थवाद में होता है। अनु मतलब तो वो अनुसार, पीछे पीछे, वैसा का वैसा। अन्य प्रमाणों से सिद्ध बात का जब फिर से कथन किया जाता है वो अनुवाद है। कह दिया है कि भाई हाँ ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है, और फिर भी बोले जा रहे हैं कि यहां लिखा जा रहा है, तो अब क्या है ये? अन्य प्रमाण से विरुद्ध नहीं है, अन्य प्रमाण के अनुकूल कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी कथन किया जा रहा है। बोले कह चुके हो फिर क्यों कह रहे हो? स्तुति है, प्रशंसा की जा रही है, उसका भी प्रयोजन होता है, अर्थवाद है वो, ये अनुवाद हुआ। और भूतार्थवाद को वहां किस ढंग से कहा गया था? जो बात न तो अन्य प्रमाणों के अनुकूल हो रही हो और न अन्य प्रमाणों के विपरीत हो, उससे किसी प्रमाण का विरोध नहीं आ रहा है, और न ही किसी प्रमाण के अनुसार वो कही जा रही है, अन्य शब्द प्रमाण के अनुसार बस बात कही गई है, उसको भूतार्थवाद वहां पर कहा गया था। यहां जो ये भूतार्थवाद कथन है उस जैसा है, लेकिन आप यूं कह सकते हैं भूत मतलब जैसे भूतकाल कहते हैं, जो हो चुका, उस बात का यहां पर कथन किया गया। इसके अलावा इसकी क्या सार्थकता है? हम किन्हीं बातों को कह देते हैं ना, बोले वो ऐसे हुए थे, भाई हुए होंगे, उससे मेरे को क्या लेना देना, ये राजा ऐसा हुआ, वो ऋषि ऐसा हुआ, वो ऐसे हुए, हमारे को क्या है, हमारे से कोई मतलब नहीं है, उससे कोई प्रेरणा नहीं मिल रही, हुए तो हुए, हम उसको छोड़ देते हैं। तो बोले भूतार्थ कथन है ऐसे ही, और कुछ नहीं है। क्या भूतार्थ कथन हो रहा है? उन वाक्यों का इन्होंने बताया। रुदितवान रुद्र, रुद्र जो है वो रोया था, बस, और क्या पता लगा। वपाम उच्चिखेद प्रजापति, प्रजापति ने अपनी वपा को फाड़ करके निकाला था, अपना पेट फाड़ के उसको निकाल दिया था। देवा वही दिशो न प्रजज्जिरे इति, देवताओं ने दिशाओं को नहीं जाना, बस इतना ही तो है, और क्या है। एवं जाति एकानी तानी किम धर्मम प्रमिमीरन, प्रश्न कर रहा है कि ये जो इस प्रकार के वाक्य हैं वो किस धर्म को बता रहे हैं, किस धर्म का ज्ञान करा रहे हैं, किस कर्म का ज्ञान करा रहे हैं? कम धर्मम, हाँ, तानी कम धर्मम प्रमिमीरन, वो किस धर्म का ज्ञान करा रहे हैं, अर्थात किसी का नहीं करा रही है। इसको प्रश्न के रूप में भी ले सकते हैं, वो पूछ रहा है कि अच्छा आप बताइए ये किस कर्म का ज्ञान करा रहे हैं, धर्म का। और दूसरी ढंग से भी ये भी कह सकते हैं कि ये किसी भी धर्म का ज्ञान नहीं करा रहे। दोनों ढंग से वाक्य कहते हैं ना। अथा उच्चेता, अगर ऐसा कहा जाए तो, इसके द्वारा, सिद्धांत के द्वारा, ये पूर्व पक्षी कर रहा है। अब पूर्व पक्षी अपनी परिकल्पना में कर रहा है कि सिद्धांती अगर ऐसा कह दे, सिद्धांती अगर ऐसा कह दे, ऐसा करके उत्तर देना चाहे तो, क्योंकि सिद्धांती ऐसी तरह चीजों से उत्तर करते हैं, ऐसे वाक्यों में क्या क्या किया जाता है वो यहां पर बताया जा रहा है। अथा उच्चेता, अगर ऐसा कहा जाए, क्या? अध्याहारेण वा विपरिणामेन वा व्यवहित कल्पनाया वा व्यवधारण कल्पनाया वा गुण कल्पनाया वा कश्चित अर्थ कल्पयिष्यते इति, कि अगर किसी अर्थ की यहां पर कल्पना कर ले, वाक्य में कोई अर्थ नहीं आ रहा है, ये तो भूतार्थवाद है,
वाक्य का अर्थ नहीं आ रहा है, उसका मतलब समझना जो मैं बोल रहा हूं ये अर्थ नहीं है कि इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। ये तो सो अरोदित, यद अरोदित तदरुद्ध से रुद्रतम, इन एक एक शब्द का और वाक्य का तो वैसे तो अर्थ है, हम हिंदी में समझा देंगे, अपनी भाषा में समझाएंगे, उस अर्थ की बात नहीं की जा रही है। क्रिया की दृष्टि से इसकी प्रयोजनता क्या है, सार्थकता क्या है, वो कुछ नहीं है इस दृष्टि से। नहीं तो वाक्य तो सारे हैं, भाषा के शब्द हैं और उस तरह से तो अर्थ आ जाता है। तो अगर किसी अर्थ की यहां पर कल्पना की जाए, क्योंकि सिद्धांति तो कल्पना करेगा, और वो कैसे कैसे की जाती है वो एक एक बताया। पहला का अध्याहारेण वा, वहां अध्याहार कर लेते हैं। अध्याहार मतलब किसी शब्द को ले आते हैं, वाक्य की पूर्ति करते हैं, शब्द जोड़ लेते हैं, वह ये पूरा नहीं है, अध्याहार अधि आहार लेके आ जाते हैं और उस तरह सार्थक कर देते हैं। वो किया जाता है, एक शैली है, नहीं तो वाक्य अनर्थक हो जाएगा। अध्याहारेण वा अथवा विपरिणामेन वा, अथवा उसमें परिवर्तन कर देते हैं। परिवर्तन उसमें लिंग वचन में परिवर्तन कर देते हैं और विभक्ति में परिवर्तन करते हैं, उससे भी सार्थकता निकलती है, नहीं तो हम वो वाक्य अनर्थक लगने लगेगा। इसको विपरिणाम को ऐसे नहीं कहते कि जबरदस्ती बदल दिया है, वहां उसी अर्थ में वो विभक्ति वचन आदि प्रयोग किए गए होते हैं। वो अपना, इसका अपना एक अलग सिद्धांत है, व्याकरण की दृष्टि से भी ये सारी बातें स्पष्ट होती है, पाणिनि ने इन बातों को स्पष्ट किया। तो विपरिणाम भी एक प्रक्रिया है जिससे हम वाक्य को सार्थक करते हैं, निरर्थक वाक्य को सार्थक करते हैं। निरर्थक है नहीं वो, दिख ऐसा रहा है, हम आज की भाषा में हमें निरर्थक लग रहा है, हम उसको सार्थक करते हैं, ये विपरिणाम भी है। आगे है व्यवहित कल्पनायावा। व्यवहित मतलब जो दूर है, एक वाक्य में बहुत सारे शब्द हैं, एक आगे है और एक पीछे है, वो शब्द आगे पीछे लगे हुए हैं और हम संबंध उसके निकट जो है वहां से संबंध जोड़ के वाक्य को बोलेंगे तो व्यर्थ लगने लगेगा। इसको इसको वहां से वहां जाकर के जोड़ो, ऐसे कर देंगे। व्यवहित की भी कल्पना की जाती है, जो बीच में व्यवधान है, बीच से बाधित है दूसरे शब्द से, वहां भी जाकर के जोड़ करके ऐसे भी अर्थ निकाले जाते हैं, व्यवहित कल्पना से होता है। आगे व्यवधारण कल्पनायावा, अथवा व्यवधारण की कल्पना करके। व्यवधारण का मतलब होता है निश्चय, इसको व्यवधारण मतलब निश्चय, यहां ऐसा ही कहा गया है। उसमें क्या किया जाता है, इसमें वाक्य अन्यथात्व करणम व्यवधारण कल्पना, मीमांसा कोश में जो इसका जो पारिभाषिक शब्द लिया जाता है, भाई व्यवधारण कल्पना क्या है, तो वाक्य अन्यथात्व करणम, वाक्य को भिन्न रूप से कर देना, वाक्य को बदल देना, वाक्य को बदल देना, ये वाक्य, ये व्यवधारण कल्पना है। व्यवधारण मतलब अवधारण, अवधारण हम जो शब्द बोलते हैं निश्चय, व्यवधारण विशेष रूप से निश्चय कर लेना, यह व्यवधारण कल्पना है। यानी यहां तो ये अर्थ कहा गया है, वाक्य कुछ भी कह रहा हूं वो तो वाक्य को ही बदल देते हैं, नहीं यहां ये वास्तव में इस तात्पर्य को देखते हुए इस प्रसंग में ये वाक्य आ गया, वाक्य का कोई अर्थ नहीं आ रहा है, नहीं यहां ये कहना ये चाह रहे हैं, ऐसे करके हम उस वाक्य को भिन्न अर्थ में लेते हैं, एक नया वाक्य वहां पर ले लेते हैं, ये कहलाता है व्यवधारण कल्पना, निश्चय की कल्पना की यहां तो ये बात कही जा रही है। गुण कल्पना आवा, गुण कल्पना मतलब गौण कल्पना, गौण अर्थ को, मुख्य अर्थ को छोड़ करके गौण अर्थ लेते हैं, जो कि साहित्य में प्राय किया ही जाता है। मुख्य अर्थ संगत नहीं लग रहा है तो गौण अर्थ कहते हैं। गंगायाम घोष, गंगा में झोपड़ी है, मकान है, अब गंगा में तो हो नहीं सकता है, तो गंगा के किनारे ही होगा, तो मुख्य अर्थ को छोड़ के हम गौण अर्थ में चले जाते हैं, ये साहित्य में बहुत प्रचलित है। ये सब चीजें क्या है, वाक्य अनर्थक होते हुए देख करके, लेकिन वक्ता ने कुछ कहा है तो वाक्य का अर्थ तो ठीक ठीक होना चाहिए, और खासतौर से शास्त्रों के वाक्य का, तो उसमें ये सारी चीजें की जाती हैं। तो अगर कोई अथा उच्चेत, अगर कोई सिद्धांत ये कहने लगे नहीं इनके द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा हम वहां पर कश्चित अर्थ कल्पयिष्यते, किसी न किसी अर्थ की हम परिकल्पना कर लेंगे और ऐसे सार्थक कर लेंगे, तो इसके लिए वो कह रहा है सकल्प्यमान कह कल्प्येत। अच्छा चलो आप कल्पना करो, तो इन वाक्यों में क्या कल्पना करोगे आप, ये जो इसने 3 वाक्य दिए हैं उदाहरण के लिए, अच्छा आप इसमें कल्पना करो क्या करोगे। आप अध्याहार कर लो, विपरिणाम कर लो, व्यवहित कल्पना कर लो, गौण कल्पना कर लो, कुछ भी कर लो, आपका क्या अर्थ निकालोगे, इसमें क्या करोगे। सामान्यतः जो किया जाता है उसको बता रहा है पूर्व पक्षी, आप ये करोगे क्या, तो सह कल्प्यमान है, कह कल्प्येत, वो किसको कल्पित करेगा, तो बोले रुद्र किल रुरोध अतो अन्य नाभि रोदितव्यम। रुद्र रोया था, अब रुद्र तो कोई सम्मानित व्यक्ति है ना, कोई ऋषि है या कोई परमात्मा है, वो रोया तो क्या होगा, हमें भी रोना चाहिए।
भी और क्या लेंगे? अब हमें भी रोना चाहिए, अब ये क्रिया जोड़ दी इसमें, वैसे क्रिया जोड़ नहीं रही थी, उसने ऐसा किया, इसका क्या मतलब होता है? ये माता पिता अपने बच्चे को कहें, दूसरे बच्चे का, पड़ोसी के बच्चे का उदाहरण देके, रिश्तेदार के, वो वहां प्रशिक्षण के लिए, ट्यूशन के लिए गया था उस संस्था में, वो गया था। अब ये तो इतिवृत्त है, भूतार्थवाद है, बस गया था, उसका मतलब क्या है? उनको भी जाना चाहिए। और क्या अर्थ है वहां पर? तो प्रथम दृष्टया जब वो वाक्य अनर्थक हो रहा है तो हम उसका सार्थक अर्थ, जो छुपा हुआ है, वास्तव में वक्ता उसी भाव को कहना चाह रहा है कि आपको जाना चाहिए। तो ऐसे ही रुद्र रोया तो अन्यों को भी रोना चाहिए, बोले यही तो सार्थकता करोगे आप। आगे देखिए, उच्च खेदा आत्मवपाम प्रजापति, प्रजापति ने अपनी वपा का को उखाड़ा, पेट को फाड़ दिया। तो अतो अन्योपि उत्खिदेद आत्मनो वपाम, अन्य भी अपनी पेट की वपा को फाड़ दे, यही तो करेंगे। जो श्रेष्ठ आचरण करते हैं ऐसे ही हमें भी करना चाहिए। तो प्रजापति भी बहुत बड़ा है, रुद्र भी बहुत बड़ा है, तो हमें भी वैसे ही करना चाहिए, महापुरुषों के अनुकूल चलना चाहिए। यही तो लोगे आप अर्थ। संभावित अर्थ को पूर्व पक्षी उठाते हुए अब आगे खंडन करेगा, अब यही तो लोगे, और क्या अर्थ करोगे आप? आगे तीसरा, देवा वही देव यजन काले दिशो न प्रज्ञातवंत, देव यजन के काल में, यज्ञ के काल में देवताओं ने दिशाओं को नहीं जाना। तो अन्योपि दिशा न प्रजानी यादिति, अन्य भी दिशाओं को ना जाने, यज्ञशाला में जाएं और दिशा पता नहीं लगे। तो बोले देवताओं ने भी दिशाओं को नहीं जाना था, मैं देवताओं का अनुसरण कर रहा हूं, मैं भी दिशाओं को नहीं जा रहा हूं, ऐसे ही जाके कहीं भी बैठ गया, कहीं भी दिशा में बैठ गया। देवताओं ने भी ऐसा ही किया था, ये तो करणीय कार्य है। अब ये तो उल्टी चीजें हो रही हैं सारी। तो बोले तच्च अशक्यम, ये संभव नहीं है। ना तो वो रोया इसलिए हम रोएंगे, और उसने पेट फाड़ा तो हम भी अपना पेट फाड़ लेंगे, और उसको दिशाओं का पता नहीं लगा तो हम भी बिना दिशाओं को जाने ऐसे ही करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। तच्च अशक्यम, ये नहीं करेगा, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसके लिए कारण बताया, इष्ट वियोगे न अभिघाते न वा यत बाष्प निर्मोचनम तत् रोदनम इत्युच्यते। रोदन किसे कहते हैं? रोना किसे कहते हैं? इष्ट वियोगे न, जो इष्ट है, इच्छित है, जिसको हम चाहते हैं, उसका जो वियोग होता है उसके द्वारा। और अभिघाते ना, हमारे को चोट वोट पड़ जाती है, कहीं किसी भी तरह कट फट जाता है, गिर जाते हैं, सब जगह चोट लगती है। जो बाष्प का निर्मोच होता है, बाष्प कहते हैं आंसुओं को, संस्कृत में बाष्प आंसुओं को बोलते हैं। बाष्प मतलब वो भाप नहीं है, भाप नहीं है ये अर्थ। लेकिन वो आंसू निकलते हैं तो गरम गरम ही तो निकलते हैं ना, जैसे भाप भी होती है। बल्कि कहा भी जाता है कि बड़े गरम गरम आंसू रो रहा है ये, बहुत ज्यादा रोते हैं तो उसको गरम आंसू बोलते हैं। तो कैसे हम रोते हैं? इन्हीं तरह से रोते हैं, दो ही तरीके से रोते हैं ना, ये और भी कोई तरीका होता है रोने का। इष्ट वियोगे न अभिघाते न वा यद बाष्प निर्मोचनम तत् रोदनम इत्युच्यते, उसको रोदन कहा जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे को खुशी में भी आंसू आ जाते हैं, खुशी में भी आंसू आ जाते हैं, तो उसको उसको यूं कहते हैं कि रो रहा था, कि खुशी के आंसू आ रहे हैं, टपक रहे हैं। उनको कहें कि बच्चे मान लो प्रगति कर गए और माता पिता को, उनको खुशी हो रही है और आंसू आ रहे हैं, तो बोले रो क्यों रहे हो? माँ को कहेंगे रो क्यों रही है? बोले रो नहीं रही हूं, इसको रोना थोड़ा बोलते हैं। खुशी के आंसू है। लेकिन हम लौकिक दृष्टि से ये कह देते हैं कि उसकी प्रगति को देख के, उसको देख के वो रोने लग गई, ये रोने लग गया, ऐसा रोना प्रयोग हम कर देते हैं गौण, लेकिन वो वास्तव में रोना नहीं है। वो रोना है, रोना तो इन्हीं तरह से दो चीजें हैं, इष्ट का वियोग होगा या अभिघात होगा, इन दो चीजों से हमें रोदन होगा। न च तद इच्छा तो भवती, ये जो रोना है वो इच्छा से थोड़ा ना होता है, इच्छा से भी रोते हैं हम, इच्छा से रोते हैं क्या? कभी कभी, कभी कभी रोना भी अच्छा लगता है, ऐसा भी होता है। लेकिन वैसे इच्छा, इसको दो तरह से देखिए, एक तो इष्ट का वियोग, हम कभी भी नहीं चाहते कि इष्ट का वियोग हो जाए और मैं फिर रोऊं, मेरे को रोने की इच्छा कर रही है तो कैसे रोऊं कि पहले तो इष्ट का वियोग हो और फिर मैं रोऊं, अथवा मेरे को रोने की इच्छा करिए, मेरे को कोई आघात हो और फिर मैं रोऊं, ऐसा देखा जाता है कभी भी? कभी नहीं होता। हाँ, दूसरा होता है कि कुछ कुछ स्थितियों के अंदर व्यक्ति रोता है और वो चाहता है कि मैं बार बार रोऊं, होता है ऐसा, उसमें दूसरा कारण है।
मान लो फिल्म देख करके और वहां बैठे बैठे उसको रोना आता है, दुख वाली फिल्म है जिसमें बड़ा वियोग है या जो भी उसको बड़ा कष्ट लगता है वो देखते हैं, और वो लोग बार बार जाके उस फिल्मों को देखते हैं। देखो हंसी वाली फिल्म देखे तो अच्छा है, चलो खुशी हो रही है, हंस रहे हैं और कुछ नई नई बातें दिख रही हैं, लेकिन जिनमें रोया जाता है, गम वाली फिल्में होती हैं, उनको भी लोग बहुत देखते हैं और बहुत चलती हैं वो फिल्में भी, और बार बार जाके व्यक्ति देखता है। तो वास्तव में रोने के लिए नहीं जा रहा है वहां पर, रोने का अलग तो है, उसे लगता है कि मेरे जैसा, जैसे मैं परेशान हूं, वही चीज वहां भी दिखाई देती है अपने जैसा, और उसको एक अच्छा प्रतीत होता है, मेरी बात को प्रकट किया जा रहा है, या ऐसे दूसरे भी हैं जैसा मैं हूं, मेरे साथ घटा है, ऐसे औरों के साथ भी घटा है, तो इससे उसको वो कष्ट कम मिलता है, शांति मिलती है, इसलिए रोने के बाद में उसका दिल हल्का हो जाता है, अच्छा लगता है, वो अलग है। लेकिन उसको उस तरह से रोना नहीं कहेंगे। ये जो रोने की बात है, रुद्र का रुद्र, तो वो क्या है, इष्ट का वियोग और अभिघात, तो इसको कोई नहीं चाहेगा, मनुष्य चाहता ही नहीं है, क्योंकि इसके पीछे का सिद्धांत क्या निकला है, जो हम प्रचलित अध्यात्म में देखते हैं कि जीवात्मा दुख को कभी नहीं चाहता है, सुख को ही चाहता है, दुख को कभी चाहता ही नहीं है, बस उसको यहां दूसरे ढंग से अभिव्यक्त किया गया, मूल बात वही है। इसलिए इष्ट का वियोग और अभिघात को कभी नहीं चाहेगा, एक बात हो गई। दूसरा, न च कश्चित आत्मनो वपाम उदखित्य, कोई अपनी वपा को निकाल करके। अब अगली बात और जो इन्होंने बोली है वो उस वचन में नहीं है, वचन में तो केवल इतना था कि अपनी वपा को निकाल करके निकाला बस केवल उसने, लेकिन उसके आसपास के जो वचन है वहां शास्त्र के, वो इन्होंने यहां पर दिए, उसको लेकर के तैत्तिरीय संहिता के वचन है ये सारे, ये जो तीनों वचन है ये तैत्तिरीय संहिता के हैं, तो उसको आधार बना करके भाष्यकार लिख रहे हैं कि यह कश्चित आत्मनो वपाम उदखिद्य, अपनी वपा को निकाल करके, तमग्नो प्रहृत्य, उसको अग्नि में डाल करके, वपा जो होती है एक तरह की चर्बी है, चिकनी चीज है, या एक झिल्ली है, झिल्ली को भी कहते हैं, तो उसको आहुति में अग्नि में डाला, तो ऐसा प्रजापति ने किया था, तो वो भी क्या करेगा, निकालेगा यहां से और उसको फिर अग्नि में डालेगा, यज्ञ की अग्नि में। तो तम अग्नो प्रहृत्य तत्, हाँ, ताम उत्खिद्य ताम अग्नौ, ताम मतलब ताम वपाम उत्खिद्य, ताम अग्नौ प्रहृत्य तथा उत्थितेन तूपरेण, और उससे जो एक तूपर उठ करके आया, तूपर का मतलब है सींग रहित पशु, नीचे इन्होंने टिप्पणी भी दिया, तूपर श्रृंग रहित, तूपर का मतलब बिना सींग का, बिना सींग का पशु होता है, उसमें बकरा आदि भी ले लेते हैं, या कोई भी पशु लिया जा सकता है, खासतौर से तो बकरा लिया जाता है। युधिष्ठिर जी ने भी और लिखा है पृष्ठ संख्या 126 पर, तो बिना सींग का बकरा, बिना सींग का बकरा, वैसे तो सींग होते हैं लेकिन छोटा होता है, हाँ हाँ, जिसके सींग नहीं आए हैं अभी, बछड़ा होता है, छोटा होता है यानी, तो तथा उत्थित है न तू परे न पशुना यष्टुम शक्नुयाद, उससे बकरा निकला और उससे फिर उसने यजन किया, और फिर वहां पर है उससे जो यजन किया गया उससे बहुत प्रजा और पशु उत्पन्न हुए, उस तरह का वहां प्रसंग है। अपनी वपा को निकाला, उसकी आहुति दी, उससे फिर एक तूपर निकला, फिर उससे यजन किया आगे, और फिर पशु और प्रजा आदि की उत्पत्ति हुई, ये वहां पर उस तरह की प्रक्रिया लिखी। इसका तात्पर्य कुछ और है, साक्षात पशु को डालने की बात नहीं, लेकिन यहां जो वचन किया गया, तो ऐसे कौन करेगा आगे, न च देव यजन अध्यवसान काले केचित दिशो मुह्येयुः, और देव यजन के काल में जब बैठे हों तो कोई दिशाओं से ही मोहित हो जाए। अब घुसे हैं, बैठे हैं, तब तो दिशाएं पता है, ये पूर्व की दिशा है और ये ऐसी दिशा है, और बैठ करके बोले दिशाओं को भूल जाएंगे वो, वहां पर कैसे होगा, ऐसे दिशाओं को तो नहीं भूलेंगे, बैठे हैं घुसे हैं तो दिशाएं पता है हमारे को, ऐसा भी नहीं हो सकता। अतः एशाम अनर्थक्यम, इसलिए इन वाक्यों की अनर्थकता है, वाक्य अनर्थक थे, और बोले आप इनका जो अर्थ निकालोगे कि ये रोए और ये वपा को निकाले और दिशाओं को भूल जाए, ऐसा कोई करेगा नहीं, ऐसा होता नहीं है, इसलिए वाक्य अनर्थक है। आप जो अर्थ निकाल रहे हो तो भी ये वाक्य अनर्थक हैं। तस्मात एवं जातीय कहानी वाक्यानि वाक्यानि अनित्यानि उच्यन्ते, तो इस प्रकार के वाक्य अनित्य कहलाते हैं, अनित्य वाक्यों जैसे हो गए, ये तो शास्त्र अनित्य वाक्यों जैसे अनर्थ हो गए। यद्यपि च नित्यानि, यद्यपि ये नित्य है, नित्य किस दृष्टि से, इनको बनाने वाला पुरुष कोई नहीं है, इस दृष्टि से तो नित्य है। तथापि न नित्यम अर्थम कुर्वन्ति, लेकिन ये नित्य अर्थ को तो कहते ही नहीं है,
जो जैसा है वैसा कह ही नहीं रहे हैं, जो नहीं है उसको कुछ कह रहे हैं। इसलिए चूंकि ये नित्य अर्थ को नहीं कह रहे हैं, यद्यपि नित्य है लेकिन नित्य अर्थ को नहीं कह रहे हैं, इसलिए ये तो अनित्य हो गए। तो इस दृष्टि से क्या आएगा कि वेद आदि शास्त्रों के जो नित्य वाक्य हैं, वाक्य भी नित्य हैं और नित्य ही अर्थ को कहते हैं वो, इसलिए वो नित्य हैं, ठीक अर्थ को ही कहते हैं। तो इतना पूर्व पक्षी ने कहा। अब इसके ऊपर सिद्धांती एक थोड़ी सी बात को रख रहा है। सही उत्तर तो आगे देगा विस्तार से, तो ठीक ठीक, लेकिन बीच बीच में भी होता है ना, थोड़ी कुछ बात को लेकर के कह रहे हैं कि आपने कहा कि सारे गलत हैं, तो कहा कि स एष वाक्य के देश से आक्षेप, ये जो आपने आक्षेप किया है ये तो वाक्य के एक देश पे किया है, पूरे पे थोड़ा ना किया है। अच्छा, कई बार व्यक्ति एक छोटे वाक्य को लेकर के आक्षेप करता है, खंडित करता है, और पूरे शास्त्र को भी खंडित करता है, उसका भाव रहता है वहां पर। वेद के अंदर मनुस्मृति में देखो ये वाक्य गलत है इसलिए मनुस्मृति स्वीकार्य नहीं है, वेद के अंदर ये वाक्य इसलिए वेद स्वीकार्य नहीं है, सत्यार्थ प्रकाश में ये वाक्य इसलिए वो स्वीकार्य नहीं है, ऐसा भाव बहुत से लोगों का खंडन के समय रहता है। हाँ, एक खंडन करने वाला ये कह रहा है भाई ये वाक्य ठीक नहीं लग रहा है, अब पूरे शास्त्र को खंडित नहीं कर रहा है, पूरे शास्त्र को खंडित नहीं कर रहा है, ये एक अलग शैली रहती है। लेकिन कुछ उसके साथ साथ पूरे शास्त्र को भी खंडित करते हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में सिद्धांति कह रहा है स ऐसा वाक्य एक देश से आक्षेप हो, आप जो आक्षेप कर रहे हो तो वाक्य के एक देश का है, पूरा थोड़ा खंडित, सारा खंडित हो रहा है। न कृष्ण से वाक्य से, ये वेद के सारे वाक्य का खंडन नहीं हो रहा है, बाकी तो ठीक है ही वहां पर। इस पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु एक देशात विना साकांक्ष पद समूह न पर्याप्त स्वस्मयी प्रयोजनाय अतः आक्षिप्ता एवं। बोले ठीक है, मैं एक देश का खंडन कर रहा हूं, तो कह रहे हैं ये एक देश, वो जो पूरा वाक्य है जिसके लिए आप कह रहे हो कि पूरा वाक्य का तो खंडन नहीं हुआ, तो ये जो पूरा वाक्य है वो इस एक देश के बिना तो साकांक्ष रहता है, यानी पूरा नहीं हो पाता है, उसमें अपेक्षा बनी रहती है कि इसका मतलब क्या हुआ। तो चूंकि इस छोटे अंश से वो, इसके कारण से वो बचा हुआ जो वाक्य है जिसको आप सार्थक कह रहे हो, वो तब सार्थक होता है जब इसको काम में लिया जाता है। इसलिए यदि ये खंडित हो रहा है तो वो वाक्य भी खंडित हो जाएगा, क्योंकि वो साकांक्ष हो जाएगा, और साकांक्ष वाक्य अनर्थक हो जाएगा। जिस वाक्य से पूरा अर्थ नहीं निकल के आ रहा और हमें आकांक्षा बनी है कि फिर क्या, तो वो वाक्य पूरा नहीं कहलाएगा, उसको वाक्य का दोष माना जाता है। वाक्य साकांक्ष नहीं होना चाहिए, निराकांक्ष होना चाहिए, जो कहना चाहिए वो पूरी बात आ जानी चाहिए उसमें। तो साकांक्ष बताते हुए पूर्व पक्षी ने क्या कहा कि इस जिस अंश को मैं खंडित कर रहा हूं, इस वाक्य, इस अंश के बिना बचा हुआ वाक्य जिसको आप सत्य सिद्ध कर रहे हो वो साकांक्ष हो जाएगा, इसके बिना वो पूरा अर्थ नहीं दे सकेगा, और जब नहीं दे सकेगा तो वो भी व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए वो भी गलत है। तो ननु एक देशाद बिना साकांक्ष पद समूह न पर्याप्त, इस एक देश के बिना जिसका मैं खंडन कर रहा हूं उसके बिना जो बाकी का जो पद समूह है साकांक्ष, वो स्वस्मयी प्रयोजनाय न पर्याप्त, अपने प्रयोजन को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो पाता है, पर्याप्त नहीं है, पूरा नहीं पड़ता है, कम रहेगा। अतः आक्षिप्ता एवती, इसलिए वो पूरा वाक्य भी मेरे द्वारा आक्षिप्त किया जा रहा है, पूरे वाक्य को ही मैं आक्षिप्त कर रहा हूं, सारा ही गलत है आपका। सिद्धांत कह रहा है नहीं वम, नहीं ऐसा नहीं है, भवती ही कश्चित पद समूहो यो अर्थवादेभ्यो बिनापि विदधाति किंचित अर्थम कंचित अर्थम। बोले नहीं ऐसा नहीं है, कुछ पद समूह ऐसे होते हैं जो बिना अर्थवाद के भी, बिना अर्थवाद वाक्यों के भी अपने अर्थ को कह देते हैं। देखो इससे क्या पता लग रहा है, एक वाक्य या कुछ वाक्य पद समूह और साथ में अर्थवाद वाक्य भी जुड़ा हुआ है, अर्थवाद के आने पर वो पूरी बात को कह पाते हैं। लेकिन कुछ वाक्य होते हैं जहां अर्थवाद वाक्य साथ में जुड़ा हुआ नहीं होता, बस केवल पद समूह ही रहता है, उससे भी तो वो अर्थ को कहते हैं। तो सिद्धांति इस बात को बताते हुए कहना चाह रहा है कि सारे वाक्य अर्थवाद वाले नहीं होते। और पूर्व पक्षी के भाव क्या था, इससे भी पता लगता है कि वो अर्थवाद वाले वाक्यों से अर्थवाद के अंश को खंडित करता हुआ अर्थवाद से जुड़े हुए वाक्य को भी खंडित कर रहा है, और उसके साथ साथ संपूर्ण शास्त्र को भी खंडित कर रहा है। जो अर्थवाद से रहित वाक्य हैं उनको भी खंडित कर रहा था वो। इसलिए सिद्धांति ने यह स्पष्ट किया कि पहले तो ये देख लो कि सारे वाक्य अर्थवाद से युक्त नहीं होते, इसलिए सारे वाक्य खंडित नहीं हो रहे हैं। कम से कम आपने जो खंडन किया है वो केवल उन वाक्यों का हो सकता है, अभ्युपगम से कह रहा है ये कि अर्थवाद से जुड़े हुए जो वाक्य हैं मात्र आप उनके ऊपर आक्षेप आपका जा रहा है, बाकी पे तो आक्षेप जा ही नहीं रहा है, वो तो अर्थवाद से रहित वाक्य हैं, वो बहुत सारे हैं, तो वो तो सत्य सिद्धि हो ही रहे हैं। आप ऐसा सोच रहे हो इतने से मैं बाकी सबको भी खंडित कर पा रहा हूं, ऐसा नहीं हो रहा है।
इसलिए वाक्य सिद्धांति ने कहा नैवम भवती ही कश्चित पद समूह यो अर्थवादेभ्यो विनापि विदधाति कंचित अर्थम। ऐसे वाक्य हैं जो बिना अर्थवाद वाक्य के भी किसी अर्थ को बताते हैं अपने आप में। और यानी पुनः स्तही से संयुज्य अर्थांतरे वर्तनते, और जो ऐसे वाक्य हैं जो अर्थवाद वाक्यों के साथ में जुड़ करके अर्थ को कह पाते हैं, ऐसे जो वाक्य हैं जिन पर कि पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, खास सीधे जहां आक्षेप हो रहा है, तानी एक देश आक्षेपेण आक्षेप्यंते, वो एक देश के आक्षेप से आक्षिप्त हो जाते हैं, वो हमने मान लिया। जो पूर्व पक्षी ने बात रखी थी कि मैं एक अंश का आक्षेप करूंगा, तो वो जब खंडित होंगे तो उन अंशों के बिना बचा हुआ वाक्य भी साकांक्ष होने से व्यर्थ हो जाएगा, उसको सिद्धांति स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, वो वाक्य जरूर खंडित हो जाएंगे, लेकिन जो अर्थवाद से रहित वाक्य हैं वो तो खंडित नहीं होंगे। ठीक है, आगे पूर्व पक्षी और दूसरा आक्षेप कर रहे हैं, ये व्यर्थ है। दूसरा सूत्र, शास्त्र दृष्ट विरोधाच, शास्त्र और दृष्ट के विरोध होने से, शास्त्र मतलब तो जो हमारे ग्रंथ वगैरह हैं प्राचीन, उनका विरोध होने से इन वाक्यों से, और दृष्ट का मतलब है जो देखा जा रहा है अन्य प्रमाणों से, उनसे विरोध होने से, प्रत्यक्षादि से विरोध होने से। इसको तीन तरह से अर्थ, तीन बातें ले सकते हैं, एक शास्त्र का विरोध, एक दृष्ट का विरोध, एक शास्त्र दृष्ट का विरोध। शास्त्र दृष्ट को इकट्ठा समस्त मान करके भी विरोध करके तीन तरह से अर्थ कर सकते हैं, तीन बातें ले सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया, स्तेनम मनः, मन कैसा होता है? स्तेन होता है। स्तेन मतलब स्ते अस्ते वगैरह हम बोलते हैं ना, तो स्तेन मतलब होता है चोर। तो मन कैसा होता है? कामचोर होता है, और मन कुछ ना कुछ चोरी करता है, कुछ हेरा फेरी करता रहता है। सामान्यतः मन कैसा होगा? तो स्तेनम मनः, इसको यूं कहते हैं चौर्य बुद्धि से आवृत रहता है। चौर्य बुद्धि मतलब चोरी की जो विधि है, दूसरे की चीज ले लेना, किसी तरह से कर लेना, इससे वो आवृत रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। जब अगर नियंत्रण नहीं है तो चोरी की बात उसके मन में आएगी। एक सामान्यतः ऐसा देखा जाता है, इसलिए यह कथन किया है स्तेनम मनः, मन जो होता है वो तो स्तेन होता है, चोर के समान है। और अनृतवादिनी वाक, वाणी कैसी है? झूठ को बोलने वाली है। अब इसमें कथन में किस पे दोष आ रहा है? वाणी पे। यानी वाणी होती ही ऐसी है कि वो झूठ बोलती है। हाँ, हमारा दोष नहीं है, मन है ही ऐसा। अब लोग में कहते ही है मन चंचल है, मैं क्या करूं, मन रुक ही नहीं रहा है मैं क्या करूं, मन वहां जा रहे हैं, मैं क्या करूं। वाणी से झूठ बोला ही जाता है, हर कोई बोलता है, वाणी तो है ही, झूठ बोली मुंह से निकल जाता है, मेरा क्या। तो चूंकि लोक में ऐसा प्राय देखा जाता है, उसको रखते हुए तो ये वाक्य कहे गए थे। लेकिन अगर कोई इसको सीधा सीधा अर्थ ले ले कि तो मन तो ऐसा ही होता है, स्तेन ही होता है, वाणी तो अनृत को बोलने वाली ही होती है, इन वाक्यों से क्या तात्पर्य निकलेगा? इनको उद्धृत करते कह रहे हैं इत्येवं जातीय का नाम धर्मम प्रति अप्रामाण्यम। ये जो इस तरह के वाक्य हैं, इनका धर्म के प्रति प्रामाण्य नहीं है, अप्रामाणिकता है। इनको हम प्रमाण कैसे मान सकते हैं? क्यों नहीं प्रमाण मान सकते? वो सूत्र में बताया कि शास्त्र दृष्ट विरोधाच, अभी आगे उदाहरण से बताएंगे भी, भाष्य में भी। लेकिन इस तरह के वाक्य जहां शास्त्र में मिलते हैं, ये धर्म के प्रति प्रामाणिक नहीं है। मुख्य बात धर्म की ही आएगी, शास्त्र धर्म के लिए, शास्त्र कर्म के लिए, व्यवहार के लिए, और ये वाक्य धर्म या कर्म की दृष्टि से प्रामाणिक नहीं है, ऐसे वाक्य मान्य नहीं हो सकते। वाक्यों का खंडन कर रहा है ये। क्यों? भूतानुवादात, ये भूत का अनुवाद किया जा रहा है बस। जैसा हुआ, ठीक है, मन में चौर्य बुद्धि रहती है, वाणी झूठ बोलती है, इसलिए बस जैसा देखा जाता है उसका कथन किया गया है। बाकी इसमें कोई करने योग्य बात नहीं है, क्रिया नहीं है, भूतार्थवाद है केवल। आगे, विपरिणामादि भी कल्प्यमाने स्तेयम निषोद्यंच कर्तव्यम इति आपतति। बोले अगर आप विपरिणाम आदि से इसका अर्थ कल्पित भी करें, विपरिणाम आदि कौन से? जो पीछे कहा गया था 100 अध्याहार, विपरिणाम, व्यवहित, कल्पना आदि जो सारी चीजें बताई थी जिससे अर्थ का अर्थ निकाला जाता है। बोले उसके द्वारा आप निकालोगे भी तो क्या अर्थ निकलेगा यहां पर? तो विपरिणाम आदि भी कल्पे माने, आप अर्थ की कल्पना भी करो तो स्तेयम ऋषोद्यंच, स्ते मतलब तो चोरियम, ऋषोद्य मतलब झूठा बोलना, झूठ बोलना, ये कर्तव्यमिति आपतति, वो करना चाहिए, ये निकल करके आएगा। ये ऐसा होता है मतलब ऐसा करना चाहिए, और क्या निकल करके आएगा? और अगर ऐसा निकल के आता है तो तच्च अशक्यम, ये ठीक नहीं है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव?
स्तेय अनृतवाद प्रतिषेधम अबाधमानेन अनुष्ठातुम। स्तेय और अनृतवाद के प्रतिषेध वाला जो वाक्य है शास्त्र में, झूठ ना बोलने का और चोरी न करने का जो शास्त्र का वाक्य है, उसको अबाधित करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं कर सकते आप। ये दो वाक्य थे, ये स्तेनम मनः और अनृतवादिनी वाक। अगर इनके आधार पर हम कुछ कर्म जोड़ लें, क्या करना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए और चोरी करनी चाहिए, तो इन वाक्यों का अनुष्ठान तब तक नहीं हो सकता जब तक हम चोरी के निषेध के वाक्य को और झूठ बोलने के जो निषेध वाक्य शास्त्र है उसका खंडन नहीं, उसको बाधित करके हम ये कर सकते हैं, क्योंकि दोनों परस्पर विपरीत बात है। तो यदि आप कोई अर्थ निकाल भी रहे हो तो अन्य जो शास्त्र के वचन है उनसे विरोध आ रहा है, ये शास्त्र से विरोध आ रहा है, ये कहना है। शास्त्र विरोध का उदाहरण दिया जा रहा है। तच्च अशक्यम स्तेय अनृतवाद प्रतिषेधम अबाधमानेन अनुष्ठानम। उन वाक्यों का की बाधा नहीं हो और फिर हम इसका अनुष्ठान कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। बाधित तो वो होंगे शास्त्र के वचन। और न च विकल्प वैषम्यात। और कोई कहने लगे कि नहीं इसमें विकल्प हम मान लेंगे, वहां कहा गया है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए तो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, और यहां इससे निकल के आएगा कि झूठ बोल सकते हैं तो कभी झूठ बोल लेंगे। ये विधान हो जाएगा ना विकल्प। ऐसे ही चोरी कहीं नहीं करेंगे कहीं कर लेंगे, दोनों दोनों वाक्य सार्थक हो गए, कभी बोल भी लेते हैं कभी नहीं भी बोलते हैं। तो ऐसा अगर कोई कहे कि ये तो विकल्प है, बोले विकल्प नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वैषम्यात, इन दोनों में विषमता है। विकल्प कब होता है? जब समान तुल्य बल होता है। व्याकरण में भी ऐसा ही होता है। अगर अतुल्य बल है तो जो बलवान है उसी के अनुसार काम होगा, दुर्बल का नहीं होगा। और इनमें क्या विषमता है? बोले एक कल्प्यो विधि। पहली वाली जो विधि है कि चोरी करनी चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, कल्पित की गई है आपने, आपके द्वारा, ना लिखी नहीं है। और विधि एक प्रत्यक्ष, और दूसरा तो शास्त्र में सीधे सीधे कथन किया गया है। शास्त्र का जो वचन है, प्रत्यक्ष का मतलब यहां पर है वो दृष्ट, प्रत्यक्ष मतलब सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।